अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ। और आज डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं और हमारे साथ हैं मंशा भाई। तो आज हम बात करेंगे, इंडिया ने जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स अनाउंस किए हैं गुज़िश्ता रोज। 27 प्लेयर्स अनाउंस किए हैं, मुख्तलिफ ए प्लस कैटेगरी है, फिर ए कैटेगरी है, मतलब 4 कैटेगरीज में किए हैं 27 प्लेयर्स, जिसमें से 5 ऑलराउंडर्स हैं, 4 विकेट कीपर्स हैं। तो मंशा भाई, लिस्ट देखने के बाद आपको कोई हैरान कौन एक्सक्लूजन नजर आई है इसमें? अगर जो इस एक्सक्लूजन में लिखे हुए यानी जिनके पास पहले था और अब नहीं मिला, तो मुझे लग रहा है दीपक चहार जो है वो ऊपर से एक बड़ी और टू सम एक्सटेंड विहारी जो उसकी भी मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि उसने काफी देर साथ दी और बाहर वाली विकेटों पे भी, इंग्लैंड की विकेटों पे भी और आगे पीछे डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ी पीछे ब्रेव इनिंग खेली। एक बाजू उनकी टूटी हुई थी एक हाथ से आगे विकेट पे। कुछ उनके वैसे भी मेरा हाल है साउंड टेक्निक के साथ वो सिर्फ अपनी बैटिंग पे खेल सकते थे अगर वो बॉल ना भी करते। जी, ऐसे टेस्ट की अच्छा। बात कर रहा हूँ। और दीपक चहार की मैं वनडे और 20 के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें सबसे बड़ी तो अगर आप देख लें तो वो जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आप कैमरा के जो उनके ऊपर से स्विंग करते हैं भुवनेश्वर कुमार, ये सबसे बड़ी तो देखें जो मतलब करंट में और वर्ल्ड कप भी पीछे खेले और सब कुछ। तो मैं कह रहा हूँ अगर उनकी तरह का मैं और कोई बॉलर देखूं तो वो मैं चहार देखता था, जिसको ऊपर से हवा में भी स्विंग मिलता था और वो सीम भी करते थे। तो अगर अगर उनको नजर रख के इनको नहीं खिलाया और दोनों को ही कर दिया बाहर, तो आई डोंट नो, क्योंकि जो उमेश यादव, शमी और इस तरह ये डेक को हिट करते हैं और उस तरह बिल्कुल, बॉल करते हैं। जी क्योंकि वही मैं बात करना चाह रहा था कि जो व्हाइट बॉल से नया गेंद अच्छा स्विंग भुवनेश्वर कुमार से बेहतर इंडिया में कोई नहीं करता। जी और इंडिया के हैं, अगर तो एशिया कप और उसके वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाते हैं, तो 22 से 25 के दरमियान इंडिया वनडे मैचेस खेलेगा इस दौरान। ठीक है, और टी जी ट्वेंटी मैचेस 10-11 खेलेगा। तो जिस तरह अर्शदीप वगैरह हैं, तो दे आर मोर टी 20 स्पेशलिस्ट, राइट? तो जी आपको ये लगता है कि मतलब अर्शदीप को शायद अपग्रेड कर देंगे, यानी कि वनडे क्रिकेट खिलाने के लिए? क्योंकि जो गैप है भुवनेश्वर कुमार का नई गेंद से स्विंग करने का, व्हाइट बॉल स्पेशली, वो तो इंडिया मिस करेगा अगर इस स्क्वाड के साथ गया जो उन्होंने मतलब सेलेक्ट किए। डेफिनेटली। और ये मुझे तो अर्शदीप बिल्कुल खेलते नजर आ रहे हैं, कि अभी उन्होंने पिछले मैचेस में नहीं खिलाया लेकिन वो मुझे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर भुवनेश्वर कुमार भी नहीं है और ऊपर से स्विंग और वो लेफ्ट आर्मर भी है, उनको एडेड एडवांटेज है उसके अंदर। जी, आप अगर वो शेयर करें। हाँ जी, बिल्कुल। मैं पहले जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट शेयर करता हूँ जो क्रिकइन्फो से हमने डाउनलोड की है। तो अगर ए प्लस में देखें मंशा भाई, तो कोई सरप्राइजेस हैं उधर ए प्लस में? बिल्कुल नहीं है। जडेजा डिजर्व करते थे ऊपर उधर होना। शायद मैं समझता था कि मेरे शायद पसंद के बॉलर हैं, लेकिन मेरा हाल वर्ल्ड बेस्ट है, अश्विन को भी ए प्लस में होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, हार्दिक पांड्या जो है वो ए ग्रेड में आ गए हैं, 2 से 6 से ए ग्रेड में आ गए हैं। और हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, और इंडिया ने 10 टेस्ट क्रिकेट 10 मैचेस खेले हैं। यानी कि अगर जी इंडिया ने अगले उसमें जो क्रिकेट खेलनी है, अगर डेज के हिसाब से बात किया जाए, ठीक है, तो इंडिया की 80 दिन की इंटरनेशनल क्रिकेट है अगले 12 महीने में अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और 80 में से 50 दिन तो हार्दिक पांड्या अभी टेस्ट के लिए वो फिट नहीं कह रहे अपने आप को, सही है? तो आपको लगता है कि ये वनडे को ज्यादा वर्ल्ड कप के चक्कर में उन्होंने इनको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए इनको ऊपर किया है? हाँ, पीछे मेरा हाल है उनके वो हैं फ्यूचर प्लान्स में, उनको कप्तान भी बनाया हुआ है मुख्तलिफ सीरीज में। और मेरा हाल है अगर बाहर के मैचेस होंगे, अगर वर्ल्ड कप फाइनल है, उसका सॉरी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, तो उसमें मेरा हाल है पांड्या मुझे एज ऑलराउंडर खेलते नजर आ रहे अच्छा, उसमें पांड्या का बयान आपने सुना है उसके बारे में? हैं। जी वो कह रहे हैं कि मैंने, क्योंकि आई डिडंट प्ले एनी लीड अप गेम, सो आई वुड रादर नॉट प्ले। तो वो भी इंटरेस्टिंग। वो यकीनन ये सिलेक्टर्स को शायद उन्होंने कुछ थोड़ा सा कहा है कि मुझे इधर नहीं उन्होंने मैच दिए। कैमरन ग्रीन अगर खेल सकता था तो वो भी खेल सकते थे अभी टेस्ट सीरीज में, लेकिन लेकिन हाँ जी। अच्छा, अब अक्षर पटेल जो है वो उनकी भी ए ग्रेड में थोड़ा ऊपर नहीं है आपके हिसाब से? मेरा ख्याल है वो काफी उनका उन्होंने लॉन्ग स्ट्राइड्स लिए हैं, जिस तरह पांड्या ने पहले सुपर जायंट को, गुजरात को जिताया, तो उनके भी और फिर वो कैप्टन बने और सामने उनकी ये क्वालिटीज भी आई। तो अक्षर पटेल भी ये रिसेंट सीरीज आप देख लें, तो मेरा ख्याल है अगर मैं सारे बैट्समैन इंडिया के किंग कोहली के होते हुए भी अगर मैं कहूँ, तो जो मुझे बहुत ही क्रीज पे जो लगे कि बिल्कुल सेफ लगे, वो अक्षर पटेल ही थे। बेशक वो नीचे आए ऊपर आए कहीं भी उन्होंने बारी की, बहुत सेफ लगे ठीक है। अच्छा, टेक्निक वाइज। जी
मंशा भाई एक और सरप्राइज है, मैं असल में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप माशाल्लाह इंडिया के स्पेशलिस्ट हैं हमारे। तो सूर्य कुमार यादव, आई नो थ्री डक्स इन अ रो, लेकिन he hasn't established himself in one day or test cricket, right? टेस्ट क्रिकेट में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो जी। आपको लगता नहीं कि मतलब he should have stayed in grade C, या उनको ऊपर करने का क्या रीजन हो अब सकता है? आई डोंट नो, क्योंकि ये शायद ग्रेड बी और ए से कुछ पैसों का शायद फर्क पड़ता हो। बाकी जी जी। मेरा ख्याल है कि जहां से उनको वो खिलाना चाहिए था वो टेस्ट नहीं था खिलाना चाहिए। उधर से अभी उन्होंने मेरा 3 डक्स की हैं, पहली बॉल डक्स की हैं अभी उन्होंने पिछले मैचों में। तो वो उसपे बड़ा उसपे वो इफेक्ट है, और ये एक पैच आ जाता है जब आप अंडर चले जाते हैं। तो बहरहाल उनको जबरदस्ती इन्होंने कोशिश की है कि अभी वनडे में भी सेट करें और टेस्ट में भी सेट करें, जिससे उनकी फॉर्म खराब हुई है। बाकी ये जो ग्रेड ए बी, ये तो यकीनन टैलेंट है उनका, तो वो टैलेंटेड प्लेयर है। तो अगर वो बी में भी आ गए तो इससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा, अगर हम सी में देखें तो शार्दुल ठाकुर नीचे आ गए हैं बीसीए सी में, व्हिच मींस कि ऑब्वियसली ओवरसीज में उनको एज अ ऑलराउंडर ज्यादा यूज किया जाता है रादर देन होम कंडीशंस। ओवरसीज मैचेस कम है। जी। उनको पहले एज अ बैकअप रखा हुआ शायद हार्दिक पांड्या का, अगर खुदा न खास्ता वो इंजर्ड है तो उनको एज अ बैकअप शायद यूज करें वनडे बिल्कुल। क्रिकेट में। और हाँ बिल्कुल, और ये आगे 3 कहीं सीमर और इंजर्ड हो जाता है तो यकीनन उसमें जो है वो ये शार्दुल ठाकुर एज ऑलराउंडर और लेट मिडिल ऑर्डर में भी आ सकते हैं और हिट्स भी मार लेते हैं। जी। अच्छा, अगर हम वैसे अगर विकेट कीपर्स की बात करें मनसा पे, सॉरी, जी सॉरी। तो ए ग्रेड में तो हैं ऋषभ पंत, वो रिकवरी में अपना टाइम ले रहे हैं, बाकी सारे कीपर इसी में ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऑब्वियसली भारत के अलावा ज्यादातर तो अपनी बैटिंग पे ही आ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, और ऋषभ पंत की कुछ ट्वीट्स आ रही हैं, कुछ स्विमिंग वगैरह में चल रहे हैं और वो कुछ रिहैब में से अभी गुजर रहे हैं। तो शायद इनको नजर आ रहा है कि वो जल्दी रिकवर होंगे, अभी तक ए में है। बाकी कैलिबर का तो उनका किसी को डाउट नहीं है कि वो ए में होने चाहिए। जहां से आपने बात की कीपर्स की, तो मुझे लग रहा है कि केएस भारत जब तक वो पंत नहीं है और वो टेस्ट तो खेलेंगे, और वो अच्छा खेले भी हैं, कीपिंग क्लेवर भी उन्होंने अच्छा की। ऊपर से बात आ गई, संजू सैमसन भी कर लेते हैं, राहुल भी कर लेते हैं, और ईशान किशन भी कर लेते हैं। तो ईशान किशन क्योंकि हार्ड हिटिंग है, तो इसलिए उन्होंने इनको, और एज अ लेफ्ट हैंडर हैं, तो ये ऑप्शन उन्होंने खुली रखी हुई है। बाकी अगर मेरे हिसाब से अगर सेफर ऑप्शन पे जाते हैं कि आपको कहाँ पे कौन सा बंदा आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो अगर ओपनर से आप देखते हैं चेंज करना चाह रहे हैं तो ईशान को ला सकते हैं। अगर मिडिल ऑर्डर में चेंज करना चाह रहे हैं तो आप राहुल और संजू सैमसन से भी करवा सकते हैं। तो इस तरह वो अपनी ऑप्शन सारी खुला रखना चाह रहे हैं, और क्योंकि तीनों फॉर्मेट में उनको चाहिए कीपर, तो इस वजह से भारत को निकाल के तो बाकी मेरा है 20 और वनडे के लिए, और वनडे है भी इंडिया में, तो यकीनन वो उस पर उन्होंने नजर रखी हुई है। चलें, अच्छा एक आखिरी इस स्क्वाड के बारे में सवाल है, वो है शिखर धवन। जी। तो 2 साल पहले वो 20 से सी में आए हैं, और आप पिछले साल भी सी में थे और इस साल भी सी में, तो 37 साल के हैं, इस साल 38 के हो जाएंगे शायद। तो उनको रिटेन रखने का आपको क्या लगता है कि उनको क्यों रिटेन किया गया? मेरा ख्याल है बेस्ट प्लेयर है वनडे के वो, एज ओपनर, लेफ्ट हैंडर है, इनिंग को बड़े अच्छे से और टेक्निक वाइज भी सॉलिड है। तो कोच को एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है मेरा ख्याल है। अगर वो द्रविड़ भी आप देखेंगे कहीं भी उनको कुछ कुछ हिटे मारने वाला चाहिए, धवन चाहिए, तो शायद वो धवन को वनडे खिलाएं। और ये उनकी वो जो उनके पीछे वो शो कर चुके हैं कि वो वनडे के बहुत ही अच्छे और इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हैं, इवन T20 में भी। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी सेफ पिक उन्होंने रखी हुई है, जो साथ रखा है उनको, धवन को। हाँ, क्योंकि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज रिसेंटली मिल नहीं रही, तो ऐसे लग रहा था कि शायद वो इंडिया के प्लान से आउट है, जिस तरह मतलब टेस्ट मैचेस जी जी। में जिन आउट हो गए बिल्कुल, जी या वे जी। हार, मतलब जिनको इंडिया इंडिया जिसके पीछे बैग मोड़ लेता है तो बिल्कुल ही मोड़ लेता है ना। तो जी जी। उसमें बात यह है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनको प्लान्स में उन्होंने रखा हुआ है, और जी जी। मे बी वर्ल्ड कप इज द बिग इवेंट, और वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे किसी भी एक्सपीरियंस प्लेयर को इस तरह खोने में। तो अगर बिल्कुल। मंशा क्विकली एफटीपी देखूं इंडिया का, जो क्या कहते हैं, तो जी। इसमें जो और है वो अगर हम देखें तो क्विकली मैं रोड बताता चलूं, सेफ्टी। थोड़ा सा पीछे से वो जो नई लड़के खेल रहे थे, मयंक अग्रवाल का एक नाम था। T20 जी में जी। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेले। तो वो सारे लड़के अच्छे थे। अजिंक्य रहाणे मेरे ख्याल है थोड़ा सा अब वो इनकी आउट उसमें ऑफ फेवर। नहीं रहे, और इसी बिल्कुल। तरह शांत शर्मा एज होगी थोड़ी। तो बाकी वो कुछ इतने वो मतलब वो डिबेटेबल नहीं है वो लोग, अगर उनके पीछे कुछ रीजन भी। जी। अच्छा मंशा भाई, अभी तो टेस्ट मैच है इंग्लैंड में
सही है। अब वही जी बात है कि तो होम सीरीज में ही खेलते रहे इंडिया में, तो वो टीम तो वो खिला नहीं सकते। आपको थोड़े से टेक्निकली साउंड बैट्समैन भी चाहिए, जैसा बिहारी वगैरह जो है वो टेक्निकली साउंड बैट्समैन थे, तो आप सरप्राइज बिल्कुल। को बैट कर दिए। और फिर उसके बाद आपको जो है वो आप 3 स्पिनर से तो जा नहीं सकते ना, तो अब जी ऑब्वियसली का भी आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा, तो आपको लगता है कि अगर पांड्या नहीं जा रहे तो मतलब टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से इंग्लैंड के फाइनल के हिसाब से, अगर वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं, जी जी। तो आपको लगता है कि वो पांड्या को शायद वो ऊपर इसीलिए किया गया है ताकि वो टेस्ट भी खेले? अब बिल्कुल, क्योंकि मेरा ख्याल है वो अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो वो एक एसेट है, वो एसेट तो है इंडिया के लिए, लेकिन वो इधर इंग्लैंड की विकेटों पे और बाहर की विकेटों पे वो बहुत सूदमंद साबित हो सकते हैं। और अगर वो नहीं भी खेलते, मेरा ख्याल है इंडिया 3 सीमर्स के साथ भी चला जाए और एक जडेजा के साथ चला जाए, तब भी उनको एक ऑप्शन मिल जाती है कि पांड्या खेल सकते हैं। पांड्या की जगह है ही है अगर वो खेल फिट होंगे तो। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम देखें इनकी जो ओडीआईज़ हैं, तो 3 ये वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं, 2 टेस्ट, 3 टी20। फिर एशिया कप जो है वो जिस साल क्रिकेट 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, तो उस साल एशिया कप भी 50 ओवर का होता है। तो 4 से 5 मैच, 4 मैच एटलीस्ट इंडिया को वहाँ भी मिल जाएँगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है इंडिया का, तो वर्ल्ड कप से पहले वो वनडे खेल लेंगे और वर्ल्ड कप के बाद वो टी20 खेलेंगे। और फिर वर्ल्ड कप अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर-नवंबर में, और इंडिया में मैचेज़ हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका जा रहे हैं 2 टेस्ट और 3 ओडीआईज़ के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अवे जो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस तो इंडिया से सिमिलर ही हो जाती हैं एक तरह से। जी, साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट बाहर हैं और 1 इंग्लैंड का टेस्ट बाहर है। बाकी तो जो 7 टेस्ट मैचेज़ हैं वो इंग्लैंड ने टूर करना है इंडिया का, तो होम जी, कंडीशंस में। तो जी, जी। अगर हम पूरे उसको देखें तो 10 टेस्ट मैच, 20 से 25 वनडे और मेरे ख्याल 10 से 1 टी20। तो आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप के हिसाब से इंडिया ने अपनी ऑब्वियसली आईसीसी का भी इसमें इनपुट होता है, लेकिन इंडिया ने शेड्यूलिंग वर्ल्ड कप के हिसाब से की हुई है अपनी? जी, बिल्कुल। और वैसे भी अभी तो क्रिकेट पे उनका होल्ड है और स्केजुलिंग को वो थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपने बात की वो मेरे प्लेयर, हम शायद उसको डिस्कस नहीं किया, बड़े लीप एंड बाउंसेस से वो सामने आ गए हमारे आगे, शुभमन गिल। तो वो गिल बिल्कुल, का जो बिल्कुल। आना है उससे भी काफ़ी उनको एक सपोर्ट मिल रही है तीनों फॉरवर्ड। हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम गिल को देखें तो उनको उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं बी में, सी से बी में कर दिए। लेकिन जी, लुक जी। लगता है इस तरह कि गिल विल एंड अप प्लेइंग ऑल फॉर्मेट्स। काइंड ऑफ ही हैज़ टेकन ओवर केएल राहुल टू सम एक्सटेंट, नॉट जी, कंप्लीटली, लेकिन मेरे ख्याल है कि गिल पे थोड़ा-सा एतमाद ज़्यादा है। हालाँकि जी, मुझे थोड़ा-सा है कि वो शायद इंग्लैंड में घूमता हुआ बॉल शायद थोड़ा-सा फँस जाए, लेकिन ही हैज़ जी। डन सो फॉर हिमसेल्फ। जी, जी। और ये देखें ना, जिसमें अगर ऋषभ पंत बड़ी अभी आउट है और जसप्रीत बुमराह काफ़ी देर से बाहर है, तो बुमराह के आने से और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो एक हमें कुछ सीमर की पोज़ीशन इधर-उधर लगती है, तो वो भी कवर हो जाएगी। तो चलें, इसको अगर हम शॉर्ट पोस्ट में तो इंडिया के अप्रॉक्सिमेट 10 टेस्ट मैचेस हैं, अप्रॉक्सिमेटली 20 से 25 के दरमियान ओडीआईज हैं और 10 से 12 टी20 मैचेस हैं। तो टोटल अगर हम मैचेस की तादाद देख लें तो अराउंड 40 से 45 के दरमियान इंडिया मैचेस खेलेगा और सबसे बड़ा इवेंट है वर्ल्ड कप। तो हमारे ही मेरे ख्याल है दोनों की यही राय है कि शायद वर्ल्ड कप को देखते हुए थोड़ी सी जो है वो इंडिया की जो प्लेयर की सिलेक्शन है और सब कुछ है, शायद कैटेगरीज भी शायद उससे रिलेट करके की गई हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट ज़्यादा है और होम कंडीशंस पे है और इंडिया अपने मेरे ख्याल है सारे एरियाज़ कवर करना चाह रहा है। क्या कहते हैं मंजा भाई? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि वो होम कंडीशंस का फ़ायदा उठाते हुए और वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। जी। अच्छा मंजा भाई, आखिरी सवाल। अब उन्होंने 27 लोग तो डाल दिए हैं ऑब्वियसली वाइडर स्क्वाड में ना। अब जिस तरह ईशान किशन ने डबल सेंचुरी की हुई है ओपन करते हुए, किसी को भी चांस दे देता है इंडिया होम कंडीशंस पे तो रन कर लेता है। तो जी। आपको लगता है कि इंडिया के लिए हेडेक ज़्यादा नहीं है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ वो जाएँगे वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हेडेक है, लेकिन ये है कि अगर वो क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ जाएँ कि मतलब कुछ जो ए प्लेयर्स हैं उनके, अगर रोहित, कोहली, तो ये लोग खेलेंगे, तो फिर स्पॉट्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। अगर वो लोग नहीं हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कुछ स्पॉट्स का रौला पड़ सकता है, लेकिन अगर वो स्पॉट्स क्लियर होते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है इतना ज़्यादा नहीं है कि ईशान किशन खेलेगा या शुभमन गिल खेलेगा, तो फिर मेरा ख़्याल है इन फॉर्म शुभमन गिल ही खेलेगा। चलें ज़बरदस्त। तो चलें नाज़रीन, ये हमारे 2 सेंट्स थे, क्या कहते हैं इंडिया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हुए हैं और हमने थोड़ा-सा उसको क्या एक कहते आखिरी हैं। सवाल सती भाई आपसे मैं जी, पूछ लूँ, जी। फिर हम एंड करते हैं कि ये जो ऑफ कैमरा में बात हो रही थी, पैसे कुछ कम हैं या बताते कम हैं या क्या?
नहीं, ये तो रिटेनर्स है ना, तो ये वो इस तरह है कि जो तो मिलना ही मिलने हैं ना, जिस तरह 7 करोड़ जो A+ वालों का है, तो साल के 7 करोड़ उनको मिलने ही मिलने हैं ना। तो उसके बाद जो है वो टेस्ट मैचेस में मेरा ख्याल है कि अब आई डोंट नो, T20 के 3 लाख हैं, वनडे के मेरे ख्याल 6-7 लाख हैं या जी। मैचेस के, वो ऑन टॉप ऑफ, तो ये जो पैसा है वो ऑन टॉप ऑफ इट। और उसके बाद जो अगर वो टूर पे हैं या टीम के साथ अटैच्ड हैं, तो जो उनके अलाउंसेस हैं वो ऑन टॉप ऑफ इट, इन कंपैरिजन टू द लीग्स लाइक IPL, इंटरनेशनल क्रिकेट में उतने पैसे नहीं। चलिए ठीक है। तो चले नाज़रीन, मंशा भाई ने पैसों वाला मसला भी हल हो गया। मंशा भाई तो 7 करोड़ कोहली के लिए 1 साल के लिए कुछ भी नहीं है। तो आई गेस कि दैट्स जस्ट अ रिटेनर और फिर मैच फीस वगैरह मिला के, और आई थिंक प्लेयर्स की एंडोर्समेंट्स वगैरह हैं। तो चले नाज़रीन, हम इसको अपना वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। और डॉक्टर साहब थोड़े से अलील हैं, तो उनके लिए दुआ भी कीजिए प्लीज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।